हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिस वीडियो को आप पूरा पूरा देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा पूरा नहीं देखोगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो मैं आपको आज हारमोनियम सीखने के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको किसी ने नहीं बताई है और किसी ने भी आपको सजेस्ट नहीं किया है कि हारमोनियम सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है और हारमोनियम कैसे सीखा जाता है। तो इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको डिटेल में। मैं कई बातें इसमें 10 बातें बताऊंगा आपको। तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा पूरा नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, प्रथम तो यदि आप हारमोनियम सीख रहे हैं, आज मेरे यूट्यूब पर एक किसी व्यूअर का भी कमेंट आया था। उसमें लिखा कि आप तो मैं को, जैसे बटन होता है मैं को भी मैं कह रहे हो और आप तो खुद ही बजा कर मज़ा ले रहे हो और बिगनर की फिंगर तेज़ी से नहीं चल सकती है। तो मतलब, और एक मेरा वीडियो उस पर आया। मैंने कहा कि सारे गमे को इस प्रकार बोलकर बजाइए, तो उस पर कमेंट आया कि ये क्या है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मतलब उन्होंने लिखा कि ये क्या है और मैं कह रहे हो, मेरे को बोला कि अनपढ़ की तरह बोल रहे हो। हाँ, आई एम नॉट एजुकेटेड पर्सन, योर talk is right, but I try to learn you harmonium। तो देखिए, इसमें आपको जैसे उन्होंने बोला कि बिगनर की फिंगर ऐसे नहीं चलती है। मैं नंबर एक में आपको बात बता रहा हूँ। अब फिंगर आपकी नहीं चल रही है तो उसका हम क्या करें? हम आपकी फिंगर में कोई बिजली थोड़ी लगाए, मोटर थोड़ी लगाए जिससे चलनी शुरू हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं तुरंत हर बात का मैं समाधान बता रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम तो आपको क्या करना चाहिए, आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो आपका खुद का हारमोनियम होना जरूरी है। यदि आपका खुद का हारमोनियम नहीं है तो आपने वीडियो देखा और आप वो जैसे वीडियो में जो देखा उस चीज़ की प्रैक्टिस किस पर करोगे, कहाँ पर करोगे प्रैक्टिस? तो आपके नंबर 2 में ये चल रहा होगा कि आपके दिमाग में कि कोई ऐसा कोई हो जो हमारे को फटाक देती रहे, हारमोनियम सिखा दे, ये कोई सिखा दे, बाद में मैं हारमोनियम खरीद लूँगा और बाद में मैं गाना मतलब जागरण देना शुरू कर दूंगा या गाना गायक बन जाऊंगा। तो ये संभव नहीं होता है। हारमोनियम सीखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हारमोनियम खुद का खरीदना सीखने से पहले पैसे बर्बाद करने पड़ते हैं। हारमोनियम खरीद कर खुद के घर पर लाकर रखना पड़ता है। फिर उस पर फिर उस पर कोई वीडियो देखते हैं तो मोबाइल को साइड में रख दो। जो किसी का ट्यूटोरियल आप देख रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है, तो मोबाइल को रख दो हारमोनियम पर। फिर उसमें क्या बताया गया उसका प्रयोग करो खुद के हारमोनियम पर, तभी हारमोनियम सीखना संभव होगा। नंबर 2, फिंगर चलाने की बात की। फिंगर नहीं चल रही है तो तो आपका खुद का हारमोनियम है, आपको जागरण में तो गए नहीं या स्टेज पर नहीं है जो आपको कोई रोक देगा, टोक देगा। तो पहले कोई भी सीखते हैं, साइकिल भी सीखते हैं तो कई बार गिरती है, तभी तो सीखते हैं हम। अरे तो ये ऐसा थोड़ी होता है फटाक देते साइकिल सीख जाते हैं। एक उदाहरण दिया मैंने। तो आप क्यों ना आपने खुद के हारमोनियम पर 2 घंटा प्रैक्टिस करें फिंगर चलाने की, ऐसे ऐसे यूँ ऐसे 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 फटाफट यूँ चलाने की। हर रोज प्रैक्टिस करें जिससे आपकी फिंगर चलनी शुरू हो जाएगी। फिंगर चलाने के लिए कोई दवाई थोड़ी पिलाई जाती है। ऐसे चलाओ, फटाफट यूँ प्रैक्टिस करो जिससे फिंगर चलनी शुरू हो जाएगी। फिंगर को मतलब हैबिट पड़ जाएगी। ये समझने की बात है। जरूर जो हारमोनियम में आप सीखना चाहते हो तो ये बातें आप सुनेंगे तो आपको फायदा होगा। तो नंबर 2 लिखा कि आपको मैं बोल रहे हो। हमने तो नहीं बोला ऐसा, और कई बोल रहे हैं सा रे ग म
मा पा धा नी सा, ये गलत है। सारे गमे में सा, एक सा आ की, सा में छाइज होता, सा में आ की ध्वनि आती, सा और रे में ए की ध्वनि आती, गे में ए की ध्वनि आती, मैं में ए की ध्वनि आती, पे में ए की ध्वनि आती, और दे में ए की ध्वनि आती, नी में ई की ध्वनि आती, और सा में आ की ध्वनि आती। बाकी आपकी मर्जी है, हम तो नहीं बोलेंगे इसे, हम तो ऐसे बोलेंगे सा रे ग म प ध नी सा, और उससे भी आपके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यदि आप समझ गए कि मैं इसको मैं बोल रहे तो आप मैंने मैं बोल दिया, तो आप मैं बोल गए, फिर भी आप सीख तो नहीं गए। तो देखिए कोई बात, ठीक है, उस व्यूअर ने लिखा, आपके दिमाग में आया। तो देखिए, हारमोनियम सीखने के लिए मैंने बताया सबसे पहले खुद का हारमोनियम होना जरूरी है, और ट्यूटोरियल आप बीच में दिन को देख लिया तो उस ट्यूटोरियल को वापिस हारमोनियम, जिस समय आपको समय मिले उस समय हारमोनियम पर उस मोबाइल को रख दीजिए, और जो उसको पॉज कर दीजिए, फिर वो अपने हारमोनियम पर उस ट्यूटोरियल में क्या बताया गया, कैसे फिंगर चलाना, कैसे क्या गाया गया, क्या बताया गया, उसका प्रयोग आप खुद करें अपने हारमोनियम पर, तभी हारमोनियम सीखना संभव होगा। ऐसे नहीं है कि आपने दिन को वीडियो देख लिया, अभी हारमोनियम आपके घर पे नहीं है, प्रैक्टिस करने का भी आपने काम नहीं करते हो, और फिर आप सोच रहे हो कोई ऐसा हो जो फटाक दीदी हारमोनियम सिखा दे। हारमोनियम सीखने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जिन्होंने भी हारमोनियम सीखा है उन्होंने कई साल तक तपस्या की है, और उन्होंने अपना टाइम भी बर्बाद किया और अपना पैसा भी बर्बाद किया। तन मन धन तीन से ये विद्या सीखी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है समझने वालों के लिए। तो देखिए, आज के वीडियो में हम क्या आपको बताने जा रहे हैं, जो देखिए आज आपको हम बताएंगे कि हारमोनियम पर भजन कैसे गावें, हारमोनियम पर भजन गाने के लिए अपनी आवाज़ से नोटेशन पर कैसे फिट करें, ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, मैं कोई भी भजन उदाहरण के लिए मैं प्ले करूँगा। तो देखिए, ये मेन चीज़ इसमें होती है, फिंगर चलाना तो आपको सीखना पड़ेगा। फिंगर चलाने का आप ऐसे प्रैक्टिस करो खूब। ऐसे रैंडमली, कोई जरूरी नहीं, आपको जागरण में नहीं गए, आपको स्टेज पर नहीं है को आपको उतार देगा वहां से, आपको प्रैक्टिस करो। कुछ भी बाजे, आपको तो फिंगर चलाने की स्पीड बढ़ानी है। एक आपका हाथ हारमोनियम पर ऐसे चलना चाहिए, ऐसे दिख रहा, ऐसे आप नोटेशन यहाँ बजा रहे तो हाथ सीधे रहने चाहिए पीछे से। जो नोटेशन आगे बढ़ रहे जो आपको हाथ बढ़ना चाहिए, हाथ मतलब पूरा हाथ बढ़ना चाहिए, पूरा यूं नहीं का उंगलियां बढ़े। इस प्रकार मैंने ये बताया आपको, इस प्रकार अपने हारमोनियम पर खाली समय में घंटों 2 घंटों आप फिंगर चलाइए, ताकि फिंगर की चलाने की स्पीड बढ़ जाए, ताकि फिंगर अटके नहीं।
ये आपको बताया मैंने, क्या बताया आपको, ये बताया है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करें खाली समय में हारमोनियम कीबोर्ड पर रैंडमली बजाइए बिना सोचे समझे। राग कुछ भी निकल रही कोई परवाह मत कीजिए। अपन को बढ़ानी है फिंगर चलाने की स्पीड। एक ध्यान रखना, खाली काले बटन मत बजाना, खाली सफेद बटन मत बजाना। ये एक मैं ट्रिक आपको और बता दूं। जैसे अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये सा हो गया, तो इससे पीछे वाला बटन को टच करना। ये 3 फिंगर चलेगी और एक अंगूठा, ये मत लगाना कभी। अब देखो मैं यहाँ से बजा रहा हूँ, मेरा अंगूठा यह पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली। अब मुझे जाना इस पर, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो देखिए इसमें हम हारमोनियम आपको दिखा कर बजा रहे हैं, तो क्यों ना आप हमारी नकल क्यों नहीं करते हो? हम जो फिंगर आप चला रहे हैं तो आपको दिख रही है, ट्यूटोरियल में दिख रही है, तो आप नकल क्यों नहीं कर रहे हो? नकल कीजिए, नकल जिससे फिंगर चलेगी। ओके, ये बात खत्म हुई, समझा दी मैंने, समझवाया किसी ने। फिर भजन कैसे गाते हैं हारमोनियम में? तो भजन गाते हैं ऐसे, जैसे नोटेशन के साथ राग में डालना है। पायो जी पायो मेरे राम रतन धनी पायो, पायो जी पायो, पायो जी पायो मेरे राम रतन धनी पायो। वस्तु अमूल्य ऐसे भी उठा ले, पायो जी पायो, पायो जी पायो मेरे राम रतन धनी पायो। वस्तु अमोलक मने अपनो करे अपना। अब मैं क्या कर रहा हूं, नोटेशन के साथ मेरी आवाज मिला रहा हूं, तो आपको यही करना है, नोटेशन के साथ आवाज मिला। देखो, पायो जी पायो जी, पायो जी पायो, पायो जी पायो मेरे राम जो मेरी आवाज ऊपर जा रही तो मैं ऊपर का नोटेशन ले रहा, नीचे जा रही नीचे कर रहा हूं। जैसे देखिए, पायो जी पायो मैंने, नोटेशन के साथ आवाज मिल रही मेरी, तो इसी प्रकार आपको मैं पायो जी पायो मैंने राम रतन धनी पायो। वस्तु अमोलक अब इससे ज़्यादा तो कोई सिखाने वाला मिलता ही नहीं। आपके यूट्यूब पर कोई सिखाता आपको? ऐसे सिखाता कोई नहीं सिखाते। बाबे ऐसे ही बो करते, बाबा के चढ़े थे,
जी, इसलिए तो आप कह रहे हो कि मैं माँ को कह नहीं होता भैया इसे। और आपने बोला है कि अनपढ़ की तरह, हाँ मैं इंग्लिश टीचर है, आपको पता है। तो देखिए, फिर आप कोई भी वो दूसरा ले लें। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे माँ, छोटा सोने रो मदन पर। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे माँ, छोटू सोने रो मदन पर। छोटे छोटी गैया, छोटे छोटे माँ, छोटू सोने रो मदन पर। मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि आप भजन सीख के नोटेशन के साथ राग मिला कर। अब कोई जरूरी नहीं नोटेशन से यही भजन निकलेगा। अब देखो, मैंने वो सेम नोटेशन ने पायो जी पायो राम रत्न धन और छोटे छोटे बाल छोटे से ये भी गा दिया, और दूसरा भी गा दिया। इसको छोड़िए, इसमें भी बता दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बता दो थोड़ा। बच गए। फिर देखो, थोड़ा जीवना रे खातिर कहीं सोवे, मतले रे जीवना नींद आलसी। थोड़ा जीवना रे खातिर कहीं सोवे। थोड़ा थोड़ा बजा दे। सतेरी संगति लगाओ बेटी, सतेरी संगति लगाओ बेटी। इस प्रकार आपकी इतना मतलब बता नहीं सकते, क्यों ट्यूटोरियल है, बीच में हम बोलते हैं और फिर गाकर सुनाना है, बहुत कठिन है। इस प्रकार देखिए, अब मैंने तो खूब बताया आपको। आप क्या कर रहे हैं? आप वीडियो देख लिया, कभी जेब में भान देख लिया दिन को, और आप सर्च कर रहे हैं क्या कि ऐसा कोई एकदम ही कोई बता दे तो हारमोनियम सीख जाओ। ऐसा होता ही नहीं है। ये तो आपको खुद को मर मिटना पड़ेगा तभी सीखी जगह, नहीं तो नहीं सीखी जगह हारमोनियम। किस मर मिटना का मतलब आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, हारमोनियम पर टाइम देना पड़ेगा, आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा, हारमोनियम खरीदना पड़ेगा आपको खुद का, और फिर मोबाइल यहाँ रख कर के उसको ट्यूटोरियल को देखकर उनकी नकल करने के लिए
आपको हारमोनियम पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हारमोनियम सीखा जा सकता है। ऐसे कोई ट्रैक्टर नहीं है जो 4 गियर लगे बैक आने से एक्सीलेटर लगाया, ये नहीं, ये तो कला है, ऐसे सीखा जाता है हारमोनियम। तो दोस्तों मैंने बहुत हारमोनियम सीखने के संबंध में बहुत अच्छी अच्छी मैंने बातें बताई है, जो ये बातें यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप हारमोनियम सीखने में सक्षम होंगे। वरना आप जान रहे एक रास्ते बहते हारमोनियम सीख जावे, मोबाइल निकाला, किसी का ट्यूटोरियल देखा और उल्टा सीधा कमेंट कर दिया और अपने आप को, अरे मेहनत करो, खुद अपने हारमोनियम पर खुद प्रैक्टिस करो। ट्यूटोरियल देखते देखते देखो ट्यूटोरियल में क्या बताया गया, कैसे नोटेशन लगाया गया है, क्या राग बजाई गई है, उसका खुद मोबाइल अपने पास रख, हारमोनियम के पास रख के और खुद प्रैक्टिस करो, जिससे हारमोनियम सीखा जा सकता है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद।